हेलो, जय श्री श्याम जी सभी को। हमने जो पीछे वीडियो डाली थी सूट की कटिंग की, आज हम उसकी सिलाई की वीडियो डालेंगे। सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गला हमें इसका 6 इंच का तैयार करना है। उसके लिए बुकरम को फोल्ड करके उसके ऊपर 6 इंच लंबाई लेके और 3 इंच चौड़ाई लेके गोलाई में निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद कैंची से हम गले की गोलाई में घुमाते हुए धीरे धीरे कटिंग करेंगे। अंदर के हिस्से को निकाल के फेंक देंगे। अब बाहर की साइड में आधा आधा इंच छोड़ते हुए गोलाई में कटिंग करेंगे। हमने गोल गला काट लिया है। अब हम पीछे के गले के लिए 11 इंच की पट्टी लेंगे। पेस्टिंग बुकरम पे हमने 11 इंच की बैन की पट्टी काट ली है। उसी हिसाब से हम उसके बराबर कपड़ा काटेंगे, नीचे की साइड आधा आधा इंच जगह छोड़ते हुए। कपड़ा डबल करके काटना है। अब हमने गले के साइज का कपड़ा ले लिया है और कपड़े के ऊपर गले को रखते हुए अंदर की साइड बिल्कुल बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बाहर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको बुकरम के ऊपर मोड़ कर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करके सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अंदर का जो हिस्सा है उसमें बुकरम के साथ साथ आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अब हम आगे के पार्ट में गले को सेट करेंगे। गले को फोल्ड करके उसके बीच में एक निशान लगा लेना है और उस बीच वाले निशान को अगले पार्ट के बिल्कुल बीच के हिस्से में मिलाते हुए गले के अंदर की साइड बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छे से सेट करके सिलाई लगाने के बाद अब हम अगले पार्ट का जो अंदर का कपड़ा था, जो गले के अंदर आधा आधा इंच जगह छोड़ के कटिंग की गई थी, बिल्कुल उसके बराबर बराबर कुर्ते के पल्ले के एक्स्ट्रा कपड़े की कटाई कर देंगे। इसकी कटाई करने के बाद गले के अंदर की साइड जो कपड़ा है उसमें हम छोटी छोटी कट लगा लेंगे, ताकि जब गले को फोल्ड करें तो इसके अंदर चुन्नट ना पड़े। अब हम पिछले पार्ट को लेंगे और अगले पार्ट से मिलाते हुए दोनों साइड के मुड्ढों की सिलाई करेंगे। मुड्ढे की सिलाई करते वक्त गले को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है और जहाँ गले लगाने की शुरुआत हुई थी वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। बुकरम तक सिलाई नहीं जानी चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरी साइड के मुड्ढे की सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम वैन पट्टी को तैयार करेंगे। कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर जो हमने गले के लिए बैन पट्टी काटी थी उसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे और ऊपर की साइड हल्की सी गोलाई देके डबल सिलाई करेंगे। इसी प्रकार दूसरी साइड भी सिलाई लगाते हुए हल्की सी गोलाई देंगे और उसको डबल करेंगे। ये पट्टी हमने 11 इंच की ली है। अब हमने इसको पलट के सीधा कर लिया है। अब हम कुर्ते के पिछले पार्ट के बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे और बैन पट्टी के भी बीच में निशान लगा लेंगे और उसको पिछले पार्ट के ऊपर रखते हुए बीच में से सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई लगाते हुए
पिछले पार्ट को कवर करते हुए आगे का जो गला बनाया है वहां तक बैन पट्टी के लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। बैन पट्टी आगे के गले के कुछ हिस्से तक आएगी। इसी प्रकार फिर से बीच में मशीन चलाते हुए हम बैन पट्टी के दूसरे हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी हम सिलाई लगाते हुए बैन पट्टी को अगले गले में जहाँ तक जाएगी वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हम कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को थोड़ी सी डबल करके और मशीन को नीचे उतार देंगे। अब हम बैन पट्टी को उल्टी साइड करते हुए आधा इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करना है और ये उल्टी साइड अगर सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। इस प्रकार हम सिलाई खत्म कर देंगे। हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। अब हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साइड की फिटिंग की सिलाई जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसके ऊपर लगानी है। सिलाई नीचे तक ले जाने के बाद उसको वापस पलट के दूसरी सिलाई लगानी है। इस प्रकार एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई भी नीचे तक जाने के बाद वापस मोड़ के दूसरी सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। हमें कफ वाली बाजू तैयार करनी है, इसलिए हम बाजू के बीच से सिलाई शुरू करेंगे और आगे के हिस्से से 2 इंच जगह छोड़कर वहां तक सिलाई लगाएंगे और वापस मोड़ के सिलाई को डबल कर देंगे। अब हम दूसरी बाजू पर भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे और इसे भी वापस मोड़ के डबल कर देंगे। दोनों बाजू की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम कफ के लिए आगे से जो 2 इंच जगह छोड़ी थी वहां से बाजू को इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे हम कुर्ते के साइड के चौक को मोड़ते हैं। 2 इंच के ऊपर जाके फिर हम दूसरी साइड के हिस्से को मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू की कफ के लिए भी मोड़ करके सिलाई लगाएंगे।
दोनों बाजू हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आगे का जो 2 इंच की कफ तैयार करनी है उस कपड़े को डबल फोल्ड करके दोनों साइड आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए दोनों बाजू की कफ के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू की कफ का हिस्सा हमने तैयार कर लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोनों बाजू के बीच में निशान लगा लेंगे। कफ के कपड़े को फोल्ड करके इनके भी बीच में निशान लगा लेंगे। अब हम कफ के सुलटे हिस्से पर बाजू की किनारी को रखते हुए सिलाई शुरू करेंगे। हमारी बाजू का कपड़ा हमने ज़्यादा लिया था, इसलिए कफ के बीच के हिस्से और बाजू के बीच के हिस्से को मिलाएंगे तो कपड़ा ज़्यादा है, इसलिए बीच वाले हिस्से से पहले हम एक चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालने के बाद हम सिलाई को बीच वाले हिस्से तक लाएंगे। अब हम बाजू की दूसरी साइड की किनारी को कफ के जॉइंट तक मिलाएंगे और निशान और इसके बीच में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इस साइड भी उसकी एक चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालने के बाद सिलाई को लास्ट तक लाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू की कफ को कपड़े से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इसमें भी बीच वाले निशान से पहले एक चुन्नट डालेंगे। अब हम बाजू के लास्ट पॉइंट को कफ के जॉइंट से मिलाते हुए इसके अंदर भी एक्स्ट्रा कपड़े की एक चुन्नट डाल देंगे। अब हम कफ की फाइनल सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई का कपड़ा था उसको कफ के अंदर की साइड रखते हुए और कफ के कपड़े को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई के ऊपर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद मशीन को नीचे नहीं उतारना है। कपड़े को घुमा के 2 पैर मशीन चलानी है। उसके बाद फिर घुमा के पहले वाली सिलाई के साथ साथ एक पैर जगह छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद कपड़े को फिर घुमाना है और 2 पैर चलाना है और पहले वाली सिलाई से मिलाते हुए कंप्लीट करना है। इसी प्रकार हमें दूसरी बाजू की कफ की सिलाई भी तैयार करनी है। इस प्रकार हमने दोनों बाजू की कफ को तैयार कर लिया है। अब हम बाजू की जो ऊपर की सिलाई थी उसको कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार दूसरी बाजू की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। अब हम कुर्ते से बाजू को जोड़ेंगे। साइड कुर्ते की जो साइड सिलाई है उससे बाजू की साइड सिलाई को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। हमने कुर्ते की बाजू जोड़ के कंप्लीट कर ली है।
अब हम कुर्ते को नीचे से मोड़ने के लिए कट लगा के निशान लगा लेंगे। हमें इसमें तुरपाई नहीं करनी है, इसलिए कुर्ते को जितना नीचे से मोड़ना है उतना मोड़ के मशीन से सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। हमने नीचे की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड की नीचे की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड की सिलाई नीचे की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम साइड पट्टी लगाएंगे। अब दूसरी साइड से सिलाई करेंगे। आई की बजाय साइड पट्टी ज़्यादा बेटर होती है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे। इसी प्रकार हम दूसरी साइड से भी चौक के ऊपर साइड पट्टी लगाएंगे। दोनों साइड की साइड पट्टी लगा दी है। अब हम साइड वाले चौक को मोड़ेंगे। आधा इंची मोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। ऊपर तक सिलाई लगाने के बाद हम साइड पट्टी के ऊपर से लेते हुए दूसरी साइड की सिलाई नीचे की तरफ लगाएंगे। इस प्रकार हमने एक साइड के चौक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड के चौक को तैयार करेंगे। हमने दूसरी साइड की चौक की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा कुर्ता सिल के तैयार हो चुका है। अब हम सलवार की सिलाई करेंगे। कली और पल्ले को मिलाते हुए सिलाई शुरू करते हैं। पल्ले को दोनों कलियों के बीच में रखते हुए दोनों साइड के सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने एक कली जोड़ ली है। अब हम दूसरी साइड की कली को पल्ले से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी साइड की कली को जोड़ेंगे। इसी प्रकार एक एक करके हम दोनों पैर की कलियों को जोड़ लेंगे। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई आधा इंच जगह छोड़ते हुए लगानी है। आसन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड की आसन की सिलाई भी लगा लेंगे।
अब हम नेफा बनाने के लिए वहाँ से सिलाई को डबल करेंगे और अब कपड़े को मोड़कर नेफे के लिए जो नाड़ा डालने की जगह होती है उसको तैयार करेंगे। इसमें नाड़ा डालने के लिए जगह दो साइड में होती है, एक साइड की हमने तैयार कर दी है, दूसरी साइड यहाँ पर हम सिलाई को पहले डबल करेंगे जो आसन जोड़ा था उसको, और उसके बाद हम नाड़ा डालने के लिए इस दूसरी साइड में भी बनाएंगे। जहाँ दो साइड आसन का टाका लगता है दोनों के ऊपर नाड़ा डालने के लिए मैनी बनाई जाती है। हमने दोनों साइड बना दी है। अब हम आसन जो होता है उसकी बुक सिमाई करेंगे। हमने दोनों आसन की बुक सिमाई लगा ली है। अब हम नेफा बनाएंगे। नेफा आधा इंच अंदर की साइड मोड़ना है और 1 इंच ऊपर रखना है। 1.5 इंच कपड़े के अंदर नेफा तैयार करना है और हमें पूरे नेफे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जब हमारी नाड़ा डालने की जगह आती है बीच में तो वहाँ पर मशीन को आगे पीछे करके सिलाई को मजबूत करना है। इसमें नाड़ा किसी भी साइड से डल सकता है, इसलिए सिंगल धागा टूट सकता है। हमने नेफा तैयार कर लिया है। अब हम पायचे बनाएंगे। पायचे बनाने के लिए हमने बुकरम लेके पायचे के साइज की और उसको कपड़े के अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम उसको नीचे रखेंगे और सलवार को उल्टी साइड से पोंचे के ऊपर रखते हुए आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमें नीचे की सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी है बारीकी से। इसी प्रकार हमें दूसरे पायचे की सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम पायचे की बुकरम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारे पायचे जो हैं वो बुकरम के ऊपर बने हुए हैं और वो अब सलवार के कपड़े से बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम एक पैर छोड़ते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड। ऊपर की साइड सिलाई लगाने के बाद नीचे के हिस्से में भी एक पैर की जगह छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों पायचों पर इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके अंदर बखिया लगाने हैं। ऊपर और नीचे दोनों साइड में बखिया लगाने हैं। दोनों पायचों में बखिया लगा लेने के बाद जो बीच का हिस्सा बचा है उसमें हमें पायचे का डिजाइन बनाना है। उसमें आप किसी भी प्रकार का डिजाइन बना सकते हो। मैंने गोल राउंड लगा के 4 लाइन लगाई हैं जिससे गोल गोल डब्बे बन जाएंगे। अब हम 6.5 इंच पायचे का निशान लगा के और सलवार की नीचे की सिलाई लगाते हैं।
एक पैर की सिलाई लगाने के बाद दूसरे पैर के लास्ट में जब सिलाई पहुंच जाती है तो पहले पोंचे के चौड़ाई को नाप के दूसरे पोंचे पे निशान लगाना है और सिलाई वहीं पर लाके बंद कर देनी है। हमारी सलवार सिल के तैयार हो गई है। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।